अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल कराची यूनिक डिशेस में आज आपके लिए स्पेशल रेसिपी है पिशावरी मटन कढ़ाई की, जिससे पिशावरी चरसी कढ़ाई भी कहा जाता है, जो यमी और टेस्टी और ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। और इसे हम बनाते हैं, तो चले आइए पहले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने नॉन स्टिक कढ़ाई थी मेरे पास। अगर आपके पास स्टील की कढ़ाई हो तो क्या ही बात है, आप इसको उसमें भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्लेम को ऑन और साथ ही हम डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। इसमें ऑयल का थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि एक टेस्टफुल चीज़ बनेगी, लेकिन जो ऑयल इसका बचेगा ना उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलें, जैसे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, नीम गर्म हो गया, तो मटन जो हमने वॉश करके रखा था ये इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, चापे वापे और नलियों वाला गोश्त हमने लिया है इसको टेस्टफुल बनाने के लिए, और इसमें थोड़ा रूखा गोश्त भी है, ये नहीं कि सिर्फ हमने हड्डियों वाला ही लिया है। तो चलें, अब इसकी हम बुनाई करेंगे। गोश्त हमने ऐड कर लिया, इसमें हमने डालेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक आपकी मर्ज़ी है, आप पहले डाल लें या बिल्कुल एंड में ऐड कर लें। पहले डालने से ये होता है कि इसमें गोश्त का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो अब इसकी हम करेंगे भुनाई बहुत अच्छे से करेंगे ताकि इसका मटन का कलर थोड़ा चेंज हो जाए। बहुत अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है। चलिए, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छे से भून गया है। लहसुन अदरक की स्मेल भी इसमें से ख़त्म हो गई है। और इसमें एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इसमें जो पानी ऐड करेंगे वो नीम गर्म हो। उससे ये कि गोश्त ठंडा गर्म नहीं होगा और बहुत जल्दी से ये गल जाएगा। तो 2 गिलास हमारे पास नीम गर्म पानी के हैं। अगर आपके घर में गीज़र वीज़र लगा तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स, और तकरीबन इसको हम रखेंगे आधे घंटे के लिए रखेंगे। बहुत अच्छे से ये गल जाएगा। कवर कर देंगे और आधे घंटे बाद फिर चेक करेंगे। चलिए, माशाल्लाह तकरीबन आधा घंटा हो गया है और गोश्त बहुत अच्छे से तकरीबन टेंडर हो गया है। और इसका सूप देखें कितना ज़बरदस्त आया है, कितनी अच्छी सी इसकी यखनी बनी है। ऑयल भी काफ़ी अच्छे से तैर रहा है ऊपर। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ टमाटर, बड़े बड़े से लाल लाल से। ये देखिए टमाटर है, इसका टॉप वाला हिस्सा जो है ना उसे बस रिमूव कर देंगे, और इनके करेंगे 2 पीस करके। इस तरह हम इनको डिप कर देंगे इस यखनी में। कितने कलरफुल लग रहे टमाटर। मैंने इसमें लिए हैं 3 टमाटर। ठीक है, अब इसको हम दोबारा कवर करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। चलिए, माशाल्लाह 10 मिनट हो गए थे। अब हमने चिमटे की मदद से ये टमाटरों का जो ऊपर का छिलका देखें कितने मज़े से उतर गया है, ये सारा हमने रिमूव कर देना है। छिलके की हमें ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई भी आप कोई सी भी बनाए उसमें ये छिलका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता टमाटर का। तो इसको इस तरह से हम रिमूव कर देंगे। मुझे तो छिलका उतारने में बड़ा मज़ा आ रहा था, मज़े से उतर गए। चलिए, अब इसकी हमने करनी है भुनाई। इनको अच्छे से हम मैश करते जाएंगे चम्मच से। अच्छा, स्टील की कढ़ाई हो ना, स्टील का चम्मच लेकर उसको ज़ोर ज़ोर से मारे, टन टना टन बजता है और वो जली जली सारे मैश होना शुरू हो जाते हैं। उसका एक अपना ही मज़ा है, लेकिन बहरहाल हम ऐसे भी पका सकते हैं, वही टेस्ट वही फ्लेवर आएगा। आपको ये स्पेशल पिशावरी कढ़ाई खाने के लिए पिशावर नहीं जाना पड़ेगा, आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं। चलिए, इसे अच्छी तरह से हम मैश करते रहेंगे। फिर भी दोबारा हम इसको कवर करेंगे ताकि टमाटर भी बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए और गोश्त में भी जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी तो वो भी अच्छे से पूरी हो जाए। तो अब इसको हम 10 मिनट्स के लिए दोबारा कवर करेंगे।
चलें 10 मिनट्स हो गए। अब इसको हम अच्छे से फिर भुनाई शुरू करेंगे इसकी। इस कढ़ाई की ख़ास बात ये है कि इसमें मसालों का इस्तेमाल है ही नहीं, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं हैं। बहुत यमी बनेगी। अब आगे आगे देखिए मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखा करें, मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताया करें, मेरी हौसला अफजाई करें, सपोर्ट करें। और ये अदरक हमने बारीक काट के रखी हुई थी, एक अदरक का टुकड़ा लिया था हमने, उसे बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है। कुछ हम रखेंगे गार्निशिंग में और कुछ हमने इसमें डाल दिया है। बस अब इसको थोड़ा फ्लेम को हम हाई करेंगे और इसका जो ये सूप है इसे हम ड्राई करेंगे और साथ साथ इसी तरह टमाटरों को मैश करते रहेंगे। देखिए इस तरह से जगह जगह पर रख करके इसको मैश करें और इसका पानी साथ साथ ड्राई करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये भुन चुका है। पेशावरी मटन कढ़ाई हमारी तकरीबन रेडी है। अब ये 3 हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली, इसको हमने थोड़ा मोटा मोटा साइज़ में काटा है, बारीक नहीं काटा है। बस ये डाल के उसको भी अच्छे से भून लेंगे, इसकी भी अच्छी से भुनाई करेंगे। जब ये मटन गल जाता है उसके बाद ज़्यादा इसका काम भुनाई में है। और अब इस स्टेज पे आके अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं काली मिर्च का पाउडर, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तभी तकरीबन मैंने 1 टीस्पून डाला है ब्लैक पेपर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अब हमारी पेशावरी मटन कढ़ाई रेडी है, चरसी कढ़ाई रेडी। ऑयल भी कितने अच्छे से छोड़ दिया है। ऑयल को हम सेव कर लेंगे, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। बस अब हम करते हैं इसको डिश आउट। ये देखें कितना ज़बरदस्त लुक है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इसी तरह हमारे खानों में बरकत डालता रहे, हमारी कमाइयों में बरकत डाले, सेहत तंदुरुस्ती दे हम सबको। चलें फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए माशाल्लाह पेशावरी मटन कढ़ाई रेडी है। इसको आप नान चपाती के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।